Hello guys, I'm Dr. Prince Rawat and today I will share you all the previously repeated topics from which at least one question will be definitely asked, and it is the most high yield and most repetitively topics. So please read on it and also master these. देखो इसमें से कैसा है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही एंड आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है. एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स. So suppose if the question is there and you do not know the exact answer, still you have ample amount of knowledge where you can rule it out. So I will start with the surgery. So surgery में सबसे पहले टॉपिक आता है GCS. Every time there will be 1 or 2 question on GCS. ये तो आप पक्का मान के रखो, GCS पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अगर ये नहीं आता तुमको तो 2 मार्क्स तो तुम जाने दे रहे हो. सेकेंड इज शॉक. थर्ड विल बी बर्न्स. बर्न्स के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन आता है. उसके ऊपर या तो पीडियाट्रिक बर्न्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा या एडल्ट बर्न्स के ऊपर आ जाएगा. यूजुअली दे विल आस्क अबाउट द परसेंटेज ऑफ बर्निंग और द मैनेजमेंट. सो बर्न्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल एस्चार फॉर्मेशन कब होगा, कीलॉइड डिफरेंशियल में कीलॉइड क्या है, देन हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या है. ठीक है, तो ये यू शुड नो. देन द टॉपिक इज ब्रेस्ट. ब्रेस्ट ऐसा है ना, उसमें से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आना ही आना है. पूरे सर्जरी में सब कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ब्रेस्ट टॉपिक बिल्कुल पढ़ना ही है, उसको छोड़ना नहीं है. उसमें से हमेशा क्वेश्चन आएगा. उसका रेडियोलॉजिकल भी आ सकता है, उसके अंदर BRCA जीन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर कौन सा बिनाइन है, कौन सा कैंसरस है, ये पूछ सकते हैं. हाउ विल यू डायग्नोस इट. फॉर एग्जांपल आप उसमें FNAC कैसे करोगे, पंच बायोप्सी कैसे होती है, उसमें लिम्फ नोड का क्या रोल होता है, उसमें लेवल ऑफ लिम्फ नोड्स क्या है. ब्रेस्ट में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं. 3 to 4 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन. देखो टोटल सर्जरी में से 30 to 35 क्वेश्चन आएंगे. ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो पढ़ना ही है आपको. उसके बाद आएगा ईसोफेगस पैथोलॉजी. हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आता है. ईसोफेगस पैथोलॉजी में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कॉक्सक्रू हो गया, अकेलेजिया कार्डिया हो गया, मैलरी वीज टीयर या तो वेरेसिस हो गया, बैरेट्स ईसोफेगस हो गया, शेट्स्कीज रिंग हो गया. सो ईसोफेगस में से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है. देन GI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आप पूरा सर्जरी पढ़ो या ना पढ़ो, ब्रेस्ट पढ़ना है. एंड सेकेंड इज GI होता है माउथ टू एनस. ठीक है, ये GI में आ गया. उसमें भी मैंने ईसोफेगस तो बता दिया. GI में क्या क्या आएगा, आई विल टेल यू अबाउट इट. इन GI द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. एवरी टाइम देर इज 1 or 2 क्वेश्चन. एवरी टाइम कोई भी पेपर उठा लो, फ्रॉम 2018, 19, 20, 21, 22, 23, हर एग्जाम के अंदर CHPS पे क्वेश्चन आया ही आया है. तो यू शुड नो अबाउट इट. अल्सर्स हो गया, डंपिंग सिंड्रोम क्या है, जिस्ट क्या है, इंटरसेप्शन, ऑलवेज इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस, हर्शस्प्रिंग डिजीज और मेकल्स डायवर्टिकुलम. इन 4 डिफरेंशियल्स के बीच में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है. देन व्हाट इज शॉर्ट बावल. देन द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज Crohn's versus ulcerative colitis. इसमें से every time there is one question, either will be from surgery or from medicines, but there will be a question on Crohn's versus ulcerative colitis. ठीक है. अट्रेशिया में डबल बबल कब है, ट्रिपल बबल कब है, मल्टीपल बबल कब है, इसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा आएगा. देन 1 क्वेश्चन विल बी ऑन ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांट. एलोग्राफ्ट क्या है, ऑटोग्राफ्ट क्या है, जीनोग्राफ्ट क्या है. इस पर हर एक क्वेश्चन तो बनता ही है. गैंग्रीन्स पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन गैंग्रीन दे विल आस्क यू द डेफिनेशन. व्हेन विल यू सी वेट गैंग्रीन, व्हेन विल यू सी ड्राई गैंग्रीन, व्हेन विल यू सी गैस गैंग्रीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस. ठीक है, उसमें ये भी पूछ लेंगे. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के ऊपर पूछ लिया. ऐसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन ये पूछ ही लेते हैं. ठीक. उसके बाद आएगा रीनल सेल कार्सिनोमा एंड हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा. ये 2 कैंसर ऐसे ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 2 कैंसर्स पे एवरी टाइम देयर विल बी क्वेश्चन. और अगर कैंसर्स की बात करूं तो एक तो होता है अपना रेक्टल का हो गया, रेक्टल कैंसर हो गया, एनल कैनाल कैंसर हो गया. और अगर मैं बताऊं तो क्या सा क्वेश्चन था 2024 ये जो FMG था, उसके अंदर जो हमारा लास्ट पार्ट था 50 क्वेश्चन का, वो पूरा कैंसर से भरा हुआ था. सो मैं बता नहीं सकता कि कैंसर कितना इंपॉर्टेंट है. कैंसर में जो ड्रग्स आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई विल कवर इन फार्माकोलॉजी. बट कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो भी पढ़ना है. हर्निया में से 2 क्वेश्चन पक्के हैं. उससे ज़्यादा पूछेंगे उसके कॉम्प्लिकेशन. व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन आफ्टर हर्निया फिक्सेशन, जिसमें व्हाट विल बी द नर्व इंजरीज. नर्व इंजरीज में ऐसे वो पूछेंगे, इफ़ यू डू ओपन हर्निया रिपेयर व्हाट विल बी द नर्व इंजरी, इफ़ यू डू मैश रिपेयर व्हाट कैन बी इंजरी, इफ़ यू डू लेप्रोस्कोपिक व्हाट विल बी द इंजरी. सो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉक.
शॉक में से एवरी टाइम देर विल बी क्वेश्चन एंड यूजुअली इट इज़ डेफिनेशन बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल एक क्लिनिकल हिस्ट्री दे देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ शॉक इज दिस कार्डियोजेनिक, इज दिस न्यूरोजेनिक, इज दिस हाइपोवोलेमिक. मोस्टली दे विल आस्क यू ऑन हाइपोवोलेमिक, क्योंकि उसमें क्या रहता है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट पे हम हाइपोवोलेमिक को क्लासीफाई करते हैं. सो हाइपोवोलेमिक इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर. लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कैसा है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता. यूजुअली 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जाम दी थी तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछ लिया था, उन्होंने पूछा था कि थायराइड सर्जरी है तो आप लेप्रोस्कोपिक में कौन सा अप्रोच यूज़ करोगे, लाइक आप कैसे हेड को रखेंगे. तो एक क्वेश्चन आ जाता है. थायराइड ऑल्सो, थायराइड का कार्सिनोमा हो गया. थायराइड ही पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थायराइड के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्ट कर ही लो. थायराइड में क्या पूछेंगे, इधर थायराइड कार्सिनोमा एंड मोस्ट फेवरेट इज नर्व इंजरीज सर्जरी के दौरान. एंड उस पर भी ये लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर, देन पैरानियोप्लास्टिक ट्यूमर वर्सेस मेन सिंड्रोम. ये जो 4 टॉपिक मैंने बोले हैं, इधर दे विल आस्क यू इन सर्जरी और इन मेडिसिन. सो यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है. सो और हाँ, लास्ट एक मैं बोलूँगा यूरेथ्रल ट्रॉमा. यूरेथ्रा के ऊपर हमेशा एग्जाम होता है. मेरे जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आ गए थे. ठीक है. सो यू हैव टू रीड अबाउट यूरेथ्रल ट्रॉमा. So till now I must have told you about 10 to 12 topics. So now you know कि अगर यही टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लोगे, even if you read this topic, master this topic, you will get at least 20 to 25 marks. Our goal is to pass this exam. ठीक है. So these are the most important topic which you cannot miss. If you do not know this particular topic, then what is the purpose of reading whole surgery? अगर जिसमें से क्वेश्चन आने, अगर आपको वही नहीं पता तो how you are going to score your marks. ठीक है. So these are the very important topic, you have to read on it. And the next video I will make on microbiology. So keep following this YouTube channel. I will post all the 19 subject most repeatedly asked topics. Okay, thank you.